अस्सलाम वालेकुम, मैं स्कॉट। और आज हमारे रिव्यू सीरीज़ में मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा कोई स्पोर्ट्स कार और ट्यून कार आई है। और मेरे ख़्याल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारी कोई रिव्यू सीरीज़ में इतनी कोई हैवी कार आई हो। हैवी से मुराद इंजन में हैवी और एक पूरी मशीन है। और अगर आप इसकी मशीन की ही बात कर लें तो उसका सिर्फ स्टॉक इंजन 276 हॉर्स पावर, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क और 2.2 सीसी इंजन प्रोड्यूस करता है। और आफ्टर ट्यून मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि इस गाड़ी में कितना खर्चा हुआ है। अगर आप इसको स्टॉक गाड़ी में लेते हैं स्टॉक कंडीशन में तो ये आपको कोई 35 से 40 लाख रुपए की पड़ेगी। तो अगर आप पाकिस्तान में लेंसर एवोल्यूशन 8 जनरेशन जो ये मेरे सामने खड़ी है इसको आप स्टॉक में लेते हैं तो आपको कोई 30 से 35-40 लाख रुपए की अकॉर्डिंग कंडीशन पड़ती है। लेकिन ये आफ्टर मॉडिफिकेशन आपको कोई 80 से 90 लाख रुपए की पड़ेगी। मतलब जिसमें इतनी मॉडिफिकेशन हुई हुई है कि गाड़ी 2 ईवो आ जाए स्टॉक ईवो तो क्या ही बात हो गई। मतलब अगर आप बाहर से अंदर से इसके देखें, असल चीज़ तो इसकी इंजन है जिसके बारे में हम अभी बढ़ते हैं। चलिए जी हम लोग फ्रंट से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से आप देखें तो उसका इंजन भी टून्ड हुआ हुआ है और आप बोनट पे देखें तो बोनट भी चेंज हुआ हुआ है। इनटेक के लिए आपको ये जालियाँ वगैरह लगाई गई हैं। और इसको हम लोग इंजन खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मैंने कहा गाड़ी के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंजन मशीन ही है तो इंजन को कवर कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे थ्रॉटल कंट्रोलर और सिंगल टरबाइन लगा हुआ है यहाँ पे जो गाड़ी को जो है पावर अप करने में मदद देता है। गाड़ी का अपना इंजन 2000 सीसी का है और उसकी जो हॉर्स पावर है वो 276 प्रोड्यूस होती है स्टॉक इंजन में। लेकिन अगर आप लोग इसको मॉडिफाई करवाते हैं जैसे कि गाड़ी हुई हुई है तो ये गाड़ी 650 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है और 4000 न्यूटन मीटर टॉर्क इसकी स्टॉक इंजन की है। इसके बाद अगर आप इसको मॉडिफाई करवाते हैं जैसे कि गाड़ी हुई हुई है तो आपको कोई 700 तक न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड हो जाती है। ये तो हो गई इंजन की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि मसालेदार इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। इसके साथ ये आपका टरबाइन सिस्टम लगा हुआ है, मित्सुबिशी का रेली आर्ट वगैरह की यहाँ पे बैजिंग वगैरह हुई हुई है और सारा इंजन फिट हुआ है। पहली बात तो ये कि ये इंजन स्वैप्ड है। जो लोग ये देख रहे होंगे यार ये ईवो की 8 जनरेशन है और 8 जनरेशन में तो ये वाला इंजन आता ही नहीं है। तो मैं पहली बात ये बता दूँ कि भाई इसका इंजन स्वैप हुआ है और उसमें 9 जनरेशन का इंजन लगा हुआ है। तो लेट्स पैकअप दी इंजन और हम लोग इंजन को पैकअप करके अंदर की साइड पे जाते हैं। गाड़ी के अंदर की साइड पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बाहर का डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट का जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जालियाँ वगैरह लगा दी हैं ताकि इनटेक में आसानी हो, क्योंकि गाड़ी को इनटेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब पावर अप करना होता है तो उसको इनटेक ज़्यादा चाहिए होती है तो उसके लिए जालियाँ वगैरह यहाँ पे फिट कर दी हैं। दूसरी बात तो ये कि ये इम्पोर्टेड एलॉय व्हील्स लगाए गए हैं यहाँ पे जिसमें ABS वगैरह EPS आपको सारे सिस्टम मिल रहे हैं एलॉय व्हील्स। और यहाँ पे नीचे कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं क्योंकि गाड़ी को एक बस एज अ रेसिंग कार में तब्दील किया गया है। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये इंजन के लिए ज़रूरी है। बैक साइड पे आते हैं हम लोग गाड़ी के तो मित्सुबिशी एवोल्यूशन और लेंसर एवोल्यूशन की बैजिंग दी गई है। बाकी वही आपके स्टॉक लाइटें हैं इस टाइप की चीज़ें। और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपकी कुछ मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा लिखी गई हैं, रेली आर्ट वगैरह की बैजिंग है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही जो कि मॉडिफिकेशन में मदद करती है गाड़ी के इंजन की। तो हम लोग डिग्गी को खोल लेते हैं और ट्रंक को खोलने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि मेथनॉल ऑयल का सारा सिस्टम यहाँ पे इनपुट किया गया है। और उसी के साथ जो है ना आपको ये टर्बो की इंटरकूलिंग में भी काम आता है। और ये फ्लेमेबल भी है, इन्होंने मुझे बताया कि फ्लेमेबल भी है तो इसलिए इसको पीछे लगाया गया है ताकि आगे कोई ऐसा स्पार्किंग वगैरह का इशू आता है तो ये गाड़ी में आग भी लग सकती है तो इसलिए इसको पीछे लगाया गया है। गाड़ी के हमने बाहर के इंजन की और सारे ट्रंक वगैरह की बात कर ली है, मतलब एक्सटीरियर का हमने रिव्यू कर चुके हैं। इंटीरियर की साइड पे चलते हैं और ये हमारे हाथ में इस गाड़ी की चाबी है। चाबी का सीन ये है कि यार ये बिल्कुल ओरिजिनल चाबी है। तो आई एम सरप्राइज्ड कि यार इसकी बिल्कुल ओरिजिनल चाबी है। ये 8 जनरेशन है, 2005 वाला मॉडल है और इसकी अपनी चाबी इनके अभी तक पास है और इसमें मित्सुबिशी की बैजिंग वगैरह अभी तक दी गई है। तो हम लोग उसको फिर अंदर चलते हैं और चाबी की बात करके थोड़ा साइड में करते हैं, फिर अंदर चलते हैं और अंदर की चीज़ें आपके सामने चलते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स इंटीरियर। अंदर आते के साथ ही बात कर लेते हैं दरवाजे की। और दरवाजे में आपको चारों पावर विंडोज़ दिए गए हैं। पावर विंडोज़ के लॉक्स हैं और गाड़ी का नॉर्मल सा हैंडल बार है। गाड़ी के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अंदर आते के साथ ही हमारे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलर जो है ना सारे आपके आफ्टर मार्केट चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सारी गाड़ी के ACD सिस्टम जो होता है सब चारों टायरों का वो दिया गया है। और नीचे आपके टाइमर, ऑटो टाइमर है कि गाड़ी के जो एग्जॉस्ट का टाइमर होता है, जैसे कि गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट होती है, उसके 30 सेकंड बाद एग्जॉस्ट स्टार्ट होता है। तो एग्जॉस्ट के लिए अलग सी पावर आपको दी गई है और अलग सा टाइमर भी है ताकि एग्जॉस्ट अपना टाइम लेके गाड़ी आराम से स्टार्ट हो सके।
अंदर आप देखें तो ऊपर साइड पे आपको गैजेट मिल रहे हैं। ये आपका फ्यूल का गैजेट है जो कि आपका कंबशन और एयर फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। कंबशन के लिए फ्यूल और एयर जो इस्तेमाल होता है उसके लिए आपका गैजेट है। और इस साइड पे आपका सबसे फर्स्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है, तो कि थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा, स्टेबिलिटी थोड़ी सी आज कम है। तो आप ये देख सकते हैं फ्रंट पे आपका ये फ्यूल का है, जो आपका पेट्रोल होता है उसका फ्यूल का है, डायरेक्ट फ्यूल का। दूसरी साइड पे ये आपका वो है अपना क्या नाम है टर्बो का, तो आप देखते हैं टर्बो की बैजिंग भी है, तो उसका सारा गैज है, कंट्रोल है। और तीसरी साइड पे ये आपका ऑयल का टेम्परेचर है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ पे आपको ये डिजिटल में भी चीज़ें दी गई हैं। और जनाब हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट तो हो चुकी है, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी तो मैंने गाड़ी की स्टार्ट करने से पहले ही सब कुछ आपको बता दिया। स्टार्ट होने के बाद हम लोग स्पीडोमीटर की तरफ बढ़ते हैं। स्पीडोमीटर में आप देखें तो यहाँ पे आपका ये स्पीडोमीटर है जो कि एज ए इम्पोर्टेड कार उसको लेफ़्ट में दिया गया है, और राइट पे आपका ये बीच में RPM मीटर है। यहाँ पे कुछ आपके गॉजेस वगैरह हैं जो कि फ्यूल की एफिशिएंसी बताते हैं कि फ्यूल कितना रह गया है, और आपका ऊपर टेम्परेचर बताते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना रह गया है। बाकी इसको इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपका टाइमर वगैरह है, और ये ड्यूल इंडिकेटर। यहाँ पे आपका मल्टीमीडिया कंट्रोल की सारा मल्टीमीडिया कंट्रोल है, क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये आपका गियर बॉक्स है जो कि 5 मैनुअल में दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल में, मतलब कि आपको 5 गियर गाड़ी में मौजूद है। प्लेसमेंट दी गई है आपको, जैसे कि 2 आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत स्पेस भी मिल जाती है। ऐसा रेसिंग कार आप उसको थोड़ी सी बोतलें भी यहाँ पे रख सकते हैं। गाड़ी के उस साइड पे हैं तो ये सारे आपके वहाँ पे 2 एयरबैग जैसे गाड़ी में मौजूद हैं, और तो वहाँ पे भी एक एयरबैग आपको दिया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एयरबैग वहाँ पे मौजूद है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे आपको एक क्या नाम है AC का वेंट भी दिया गया है जो कि इस साइड पे भी है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी तो मैंने AC के वेंट का जिक्र नहीं किया, वहाँ पे कम चीज़ें हैं तो मैंने AC के वेंट का भी जिक्र कर लिया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ आपको सामान प्लेसमेंट दी गई है कि आप यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे आपका पावर विंडो है। उसके अलावा ऐसी कोई आपको मॉडिफाइड चीज़ यहाँ पे लगाई नहीं गई। तो हम लोग डायरेक्ट रूफ की तरफ आते हैं। रूफ की साइड पर हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बचने के लिए, धूप से बचने के लिए आपको ये जगह दी गई है। जैसे कि मैंने शीशा खोल लिया ताकि मैं अपना कैमरा दिखा सकूँ, भाई देख सकते हैं आप, थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए हमने इसको खोल लिया था। यहाँ पे आपका शीशा है, और ये कुछ लाइट्स वगैरह के फीचर्स हैं जो कि सारे काम कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन के बाद भी इन्होंने इसको सेट रखा हुआ है। और ऊपर की साइड पे यहाँ पे आपका, क्योंकि 8 जनरेशन है तो उसमें आपको क्या नाम है यार, ऊपर की सनरूफ मिल रही है। सनरूफ का बेहतरीन फीचर हो गया यार, सनरूफ आप देख भी सकते हैं, और ख़ासतौर पर रेड कलर है तो ऊपर ब्लैक सनरूफ और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। गाड़ी की बैक साइड पे आते हैं। ये कोई ऐसा कोई फीचर तो नहीं है बैक साइड पे है मुझे दिखाना हो इस रेसिंग कार में एज अ मॉडिफिकेशन, लेकिन हमें फिर भी इस चीज़ को हमें कवर करते हैं हर रिव्यू में, तो हम लोग इधर भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 पावर विंडोज़ दिए गए हैं जो कि इस साइड पे और उस साइड पे, और ये आपकी सीट्स हैं जो कि आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं। और इन्होंने मुझे बताया है कि रिकारो की सीट्स हैं, और फ्रंट और बैक में दोनों सीट्स जो है रिकारो की लगाई गई हैं, जो कि अक्सर रेसिंग कार्स में इस्तेमाल होती हैं रिकारो की सीट्स। और यहाँ पे पीछे की 2 स्पेस है, बीच में हम भी निकला हुआ है, तो आपको समझ लें कि 4 पर्सन की चीज़ें दी गई हैं, 4 पर्सन ही यहाँ पे बैठ सकते हैं। एवोल्यूशन 8 जनरेशन का रिव्यू, मित्सुबिशी एवोल्यूशन लेंसर एवोल्यूशन है बेसिकली, ये लेंसर ये भी एवोल्यूशन एडिशन है 8 जनरेशन का रिव्यू। और ये बहुत ट्यून गाड़ी थी, मतलब कि इसमें तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऑफर्स लगाए गए हैं, तो मतलब करोड़ से ऊपर की गाड़ी पड़ जाती है आपको अगर आप स्टॉक खरीदने के बाद में खर्चा करते हैं तो इतनी ट्यून्ड इसका इंजन, इतनी पावर अप गाड़ी हुई है। तो ये था इसका रिव्यू, मैंने कहा इसको कर लेते हैं, वरना स्टॉक में हमने थोड़ा सा सिर्फ गाड़ी के बारे में बता के वो अलग से ही हो जाता मतलब। लेकिन ये ट्यून गाड़ी थी तो मैंने कहा इसका ही रिव्यू कर लेते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें 2 एयरबैग्स दिए गए हैं एज अ क्या नाम है अपना सेफ्टी फीचर्स, और बाकी ABS वगैरह तो गाड़ी में होते नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसका ट्यून्ड इतना इंजन हुआ है, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कितनी इसकी पावर आफ्टर ट्यून्ड हुई है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।